दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी अतरंगी टेक्नोलॉजीज के बारे में जो कि हो सकता है इससे पहले आपने कभी ना देखी हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के अपने इस पहले गैजेट के साथ। नंबर 10 साउथ वायर। आजकल घरों और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में सर्किट ब्रेकर्स यानी कि एमसीबीज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब कोई एमसीबी गिर जाती है तो हमें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लग पाता कि कौन सा सर्किट ऑफलाइन हो गया है, जिसे ढूंढने के लिए हमें अक्सर काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो अगर आप इसे चुटकियों में ढूंढना चाहते हैं तो ये गैजेट इसमें आपकी हेल्प करेगा, जिससे कि आप ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा सर्किट ब्रेक हुआ है। बस इसके एक हिस्से को आपको वहाँ पर प्लग करना है जहाँ पर पावर नहीं आ रही है, और उसके बाद जैसे ही आप इसे एमसीबी के पास लाकर टच कराते हैं और अगर इसकी बीप तेजी से आने लगे तो आप समझ जाइए कि उसी एमसीबी से उस सर्किट में पावर जा रही है जो कि ब्रेक हो गया है। तो बड़ी ही आसानी से चुटकियों में ढूंढा जा सकता है कौन सा सर्किट ब्रेक हुआ है और बड़ी ही इजीली रिपेयर भी किया जा सकता है। हालांकि घरों वगैरह में इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर काफी सारी एमसीबीज लगी हुई है वहाँ पर ये काफी हेल्पफुल रहेगा। नंबर 9 ऑन केस। इस गैजेट को दिखाने से पहले मैं आपको एक ऐसे कॉर्नर को इमेजिन करने के लिए कहूंगा जो कि काफी इनरेगुलर होता है, यानी कि कहीं पर कोना अंदर निकला होता है या फिर कहीं पर बाहर रहता है। और यहाँ पर अगर टाइल्स लगाने का काम करना है तो कितना ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको हर थोड़ी देर में टाइल्स को नापना पड़ेगा, जिसकी एक्यूरेसी भी उतनी परफेक्ट नहीं होती है जिससे कि आप प्रॉपर ठीक उसी साइज का टाइल्स काट पाए। तो वहां पर काम आएगा ये गैजेट, जिससे कि किसी भी कॉर्नर को या फिर ऐसी जगह को जो कि काफी उबड़ खाबड़ होती है उसे इजिली मेजर किया जा सकता है। बस आपको इस गैजेट को उसके पास ले जाकर तेजी से चिपका देना है, जिसके बाद ये गैजेट भी ठीक वैसा ही शेप ले लेता है जैसा कि उस चीज का होता है, और आप इस गैजेट की मेजरमेंट बाद में करके बड़ी ही आसानी से टाइल्स वगैरह या फिर इसी तरीके की चीजों को काट सकते हैं। तो बहुत ही आसान रहता है इसे इस्तेमाल करना और काफी काम की चीज भी होने वाली है ये। नंबर 8 बार्बर सैंड क्लीनर 850। बीचेस वगैरह में किनारे की तरफ आपको बालू मिल जाती है, लेकिन इस बालू में अक्सर लोग घूमते फिरते हैं, आराम से बैठकर एंजॉय करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें गंदगी भी फैलाते हैं। और अक्सर बालू में आपको कांच के छोटे छोटे टुकड़े भी देखने को मिल जाएंगे जो कि बॉटल्स वगैरह के होते हैं। तो बीच पर अक्सर बालू को समय समय पर साफ किया जाता है, जिससे कि कांच वगैरह के टुकड़े लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। और ऐसे में कारगर रहता है इस तरीके का गैजेट, जिससे कि इस काम को बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जिसके अंदर की तरफ छन्नी टाइप की लगी होती है, जो कि आसानी से बालू छानने का काम करती है। बस आपको इसे बालू के सरफेस पर फिराना है, जिसके बाद इसकी लगी हुई कन्वेयर बेल्ट में बालू अच्छे से छनकर बाहर निकलती है, और किसी भी तरीके का कूड़ा करकट अगर बालू में है तो वो एकदम अलग हो जाता है। तो बीचेस पर बालू को साफ करने के लिए इस तरीके का गैजेट बेहद वैल्यूएबल रहेगा, जिसका इस्तेमाल करके कम समय में ज्यादा से ज्यादा बालू को छानकर साफ किया जा सकता है। नंबर 7 वेडा वेलिफ्टर। दोस्तों मेन होल्स यानी कि गटर के जो ढक्कन होते हैं उन्हें खोलना काफी मुश्किल काम होता है, और जब ये गटर रोड पर होता है तब तो और ही मुश्किल से आप इन्हें ओपन कर पाते हैं। और अक्सर आपने देखा भी होगा कि गटर के ढक्कन को खोलने के चक्कर में अक्सर वो टूट भी जाता है, जहाँ फिर बाद में बैरिकेटिंग लगा के रिपेयरिंग का काम किया जाता है। लेकिन इस सिचुएशन को अगर अवॉइड करना चाहें तो इस तरीके के गैजेट के इस्तेमाल से बड़ी ही आसानी से इस तरीके के ढक्कनों को खोला जा सकता है। इसकी खास बात ये रहती है कि ये एक तरीके का फोल्डेबल गैजेट है, जिसे कि बस आपको उस ढक्कन पर लगा देना है जिसे कि आप ओपन करना चाहते हैं, जिसके बाद हल्का सा फोर्स लगाकर आप इसे इजीली ओपन कर सकते हैं। क्योंकि जब रोड में इस तरीके के गटर के ढक्कन होते हैं तो काफी टाइट पड़ जाते हैं और उनमें धूल मिट्टी भी जमा हो जाती है, जिसे कि खोलना उन्हें अपने आप में काफी चैलेंजिंग काम होता है। लेकिन इस गैजेट की मदद से ये काम चुटकियों में किया जा सकता है। नंबर 6 एडर। किसी भी लकड़ी के टुकड़े में अगर बीच से होल करना हो तो ये काम काफी ज्यादा सरदर्दी भरा होता है, लेकिन कारपेंटर्स को अक्सर ये काम करना भी पड़ता है। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा ऑटोमेटेड तरीके से करना चाहते हैं तो ये गैजेट इसमें काफी हेल्पफुल रहेगा। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि इसमें पावरफुल एक मोटर लगी होती है, और इसके निचले हिस्से में आपको ब्लेड्स देखने को मिल जाएंगे, और जब इसे लकड़ी से आप टच कराते हैं तो ये काफी तेजी से लकड़ी को कुरेदने का काम करता है, जिससे कि लकड़ी के बीच का हिस्सा एकदम खोखला भी किया जा सकता है। तो इस तरीके का गैजेट खास तौर पर कारपेंटर्स के लिए बनाया गया है, जिससे कि वो इसका इस्तेमाल करके अपने काम को बड़ी ही आसानी से और कम समय में कर सकें। नंबर 5 ड्रैपर फेंस वायर। जब किसी भी गार्डन में लोहे की फेंसिंग की जाती है और उसमें कटीले तार लगाए जाते हैं तो उन्हें काफी कस के बांधा जाता है, जिससे कि वो देखने में तो अच्छे लगे ही लगे और साथ ही साथ वायर भी कम खर्च हो और उसे मजबूती से बांधा जा सके। लेकिन इस काम को करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि लोहे का वायर टाइट होने में काफी ज्यादा दिक्कत देता है, जिससे कि आप हाथों की मदद से कम खींच के टाइट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जरूरत होती है इस तरीके की टूल की, जिससे कि वायर को टेंशन में लाकर आप उसे इजिली टाइट कर सकते हैं। ये एक तरीके का हैंडहेल्ड टूल होता है, जिसे कि बस आपको किसी भी लकड़ी के सरफेस पर रखना है और तार को आप कायदे से खींचकर उसे अच्छे से बांध सकते हैं इस गैजेट की मदद से। तो बड़ा ही काम को आसान बना देता है, जिससे कि फेंसिंग का काम जल्दी भी हो जाएगा और वायर भी फेंसिंग पर एकदम सही तरीके से फिक्स होगा। नंबर 4 ग्रीनली ओवरहेड रिमोट कटर।
दोस्तों वैसे तो वायर्स को काटना काफी आसान काम होता है, लेकिन जब ये वायर काफी दूर हो यानी कि काफी ऊंचाई पर हो तब वायर आपको सही से दिखता भी नहीं है तो आप उसे काटना तो भूल ही जाइए। तो ऐसे में काम आता है इस तरीके का गैजेट जो कि खास तौर पर ऐसे ही वायर्स को काटने के लिए बनाया गया है जो कि अनएक्सेसिबल होते हैं, यानी कि जिन तक पहुंचना अपने आप में काफी मुश्किल होता है। ये एक तरीके के टेलीस्कोपिक हैंड के साथ आता है जिसके ऊपरी हिस्से में आपको एक रिमोट कटर देखने को मिल जाएगा जिसे कि आप नीचे से रिमोट की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। बस आपको इसके टेलीस्कोपिक हैंडल को एक्सपेंड कराना है, जिसके बाद जब इसमें तार सही तरीके से फंस जाए तो आप रिमोट की मदद से इजीली तार को काट सकते हैं। तो इस तरीके का गैजेट खास तौर पर उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनका काम इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है, या फिर फैक्ट्रीज वगैरह में भी इस तरीके का गैजेट काफी आसान रहेगा जिनसे कि उन वायर्स को भी आसानी से काटा जा सकता है जिन तक पहुंच बहुत मुश्किल होती है। नंबर 3, सिमको होल पंचिंग। दीवारों पर या किसी शीट पर होल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं ड्रिल मशीन्स, लेकिन ड्रिल मशीन्स की लिमिटेशंस ये होती हैं कि उससे आप छोटा होल तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई बड़ा होल करना चाहते हैं या फिर किसी सर्टेन शेप में होल करना चाहते हैं जैसे कि स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप में, तो उससे वो कुछ पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूँ जिससे कि आप ये काम भी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इस गैजेट की खास बात रहती है कि देखने में ये आपको एक ड्रिल मशीन जैसा ही लगेगा, लेकिन इसके अगले हिस्से पर आप अलग अलग तरीके के अटैचमेंट्स को यूज कर सकते हैं जो कि गोल होल करने में या फिर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप में होल करने में काफी हेल्पफुल रहेंगे। इससे काम को बहुत ही आसानी से और तेजी से किया जा सकता है और इस गैजेट के साथ आपको अलग अलग साइज के काफी सारे अटैचमेंट्स भी मिल जाते हैं जिनका आप इस्तेमाल अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। नंबर 2, वोक्स नाइट्रो 20 वोल्ट पेंट स्प्रेयर। आजकल पेंटिंग करने के लिए लोग स्प्रेयर्स का इस्तेमाल करना काफी पसंद करते हैं क्योंकि इससे काम काफी तेजी से हो जाता है और काफी ज्यादा आपको सफाई भी देखने को मिलती है। तो अगर आप भी ऐसा ही कुछ प्लान कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज में लेने के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के स्प्रेयर को। इसकी खास बात ये होती है कि इसके निचले हिस्से में आपका पेंट टैंक होता है जिसका इस्तेमाल आप अलग अलग जगहों पर भी कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, और इसके टैंक के साथ ही इनबिल्ट होती है इसकी नोजल जिससे कि अच्छी तरीके से पेंटिंग का काम या फिर साफ सफाई का काम किया जा सकता है। इसमें पीछे की तरफ एक मोटर लगी होती है जो कि काफी हाई प्रेशर जनरेट करती है जो कि पेंटिंग जैसे कामों में काफी यूजेबल रहेगी। नंबर 1, क्लैपा फ्लोर मास्टर 130। दोस्तों अगर आपने कभी फर्श बनते हुए देखा होगा तो आपको ये बात पता होगी कि फर्श बनाने से पहले उस पर मसाला डालते हैं जिसके बाद उसे हाथों से बराबर किया जाता है। हालांकि ये काम काफी मुश्किल भरा होता है और टाइम टेकिंग तो होता ही है और दिन में बहुत धीमे धीमे ही फर्श बनाने का काम किया जाता है। लेकिन अगर आप इस काम को थोड़ा सा तेजी से और काफी साफ सफाई वाले तरीके से करना चाहते हैं तो ये एक तरीके का ये रोबोटिक गैजेट इसमें आपकी हेल्प करेगा। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि बस आपको मिक्सचर को फर्श पर बिछा देना है, जिसके बाद इसमें नीचे की तरफ लगे हुए व्हील्स उस फर्श को बराबर करने का काम करेंगे जिससे कि एक सीध में आपको फर्श बनते हुए दिखाई देगी। तो ये कमाल की टेक्नोलॉजी रहती है जो कि कहीं ना कहीं मैन पावर तो बचाती ही है और फर्श बनाने का काम तेजी से कर सकती है। तो कमेंट करके बताइएगा ये गैजेट आपको कैसा लगा है, वही इस वीडियो सीरीज का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा है, ये बात भी आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद।